नमस्कार, डिजाना न्यूज के खास कार्यक्रम डिजाना विशेष में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सबके राम की। यूं तो राम सबके हैं, प्राण प्रण में है, कण कण में है, तन मन में है, लेकिन फिर भी इंदौर में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक दशहरा मैदान में। उस कार्यक्रम का नाम है सबके राम। राम जन्मोत्सव समिति, राम जन्मोत्सव आयोजन समिति इस कार्यक्रम को करने जा रही है। 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में अयोध्या में भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बनाया जा रहा है और जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, पूरे विश्व में है, और लोग अभी से ये मान बैठे हैं कि ऐसा अद्भुत अप्रतिम मंदिर शायद कहीं और नहीं बन पाएगा। उस दुर्लभ मंदिर की, उस अद्भुत मंदिर की प्रतिकृति को दशहरा मैदान में उतारने का प्रयास किया जा रहा है 2 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच, 10 अप्रैल के बीच में। और इस दौरान अनेक कार्यक्रम होंगे धार्मिक। राम की आराधना होगी, राम की पूजा होगी, राम की स्तुति होगी। लेकिन इस आयोजन के पीछे जो शक्ति जुड़ी हुई है, जो ताकत जुड़ी हुई है और जो काम जो लोग कर रहे हैं, उसके 2 प्रतिनिधि चेहरे हमारे साथ हैं। प्रवीणा अग्निहोत्री जी संघ परिवार से हैं, धर्म जागरण की संयोजिका हैं, स्वदेशी जागरण मंच की विभाग प्रमुख हैं और अनेक धार्मिक विषयों को लेकर अनेक लंबे समय से सक्रिय हैं। दूसरे प्रतिनिधि चेहरे हैं श्री महेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्य समिति के सदस्य हैं, युवा नेता हैं और संघ परिवार से जुड़े होने के कारण, धार्मिक आस्था आराधना के साथ जुड़े होने के कारण भगवान श्री राम से उनका जुड़ाव स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। और इसी जुड़ाव के चलते ये आयोजन समिति एक भव्य आयोजन 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में करने जा रही है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। प्रवीणा जी, ये कहा जाता है कि राम तो जन जन के हैं, राम तो शबरी के भी हैं और राम तो निषाद के भी हैं और राम तो जटायु के भी हैं, पक्षीराज के भी हैं। बिल्कुल। फिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी आपको कि सबके राम? राम वास्तविक में सबके होते हैं और हम राम की सुनते हैं, राम को बोलते हैं, लेकिन राम की करते नहीं हैं। तो राम की करने के लिए सबका राम हमें समझना पड़ेगा। राम स्वयं सबके हैं, वो बोल रहे हैं, लेकिन क्या हम वास्तविक रूप से हम राम सबके हैं जान रहे हैं? हम अलग अलग भाषाओं में इसमें बटे हुए हैं, किंतु वास्तविक अगर हम प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं तो वो राम होते हैं। और हमें कोई आपस में जोड़ सकता है तो वो राम रूपी धागा ही होता है और इसका प्रयास है कि इस धागे में सारे मोती एक साथ पिरो जाए। महेंद्र सिंह जी, 2 अप्रैल से 10 अप्रैल गुड़ी पड़वा शुरू होगी। 2 अप्रैल को, 10 अप्रैल को रामनवमी है, प्रभु का जन्मोत्सव है। पूरी दुनिया में, पूरे भारत में ये जन्मोत्सव भव्य पैमाने पर मनाया जाता है, मनाया जाएगा। इस दौरान ये विचार कैसे आया कि अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसकी प्रतिकृति बनाई जाए? लोग तो मंदिर एक बार जरूर देखना चाहेंगे। मेरी वृद्ध माँ कहती है, 75 वर्ष की है, कि हे भगवान जीवन में मंदिर जरूर दिखवा देना। तो लोगों की इच्छा तो है कि वो मंदिर देखें। आप उसकी प्रतिकृति कैसे बनाना चाहते हैं? मन में विचार था कि जैसे गणेश उत्सव होता है, नवरात्रि का उत्सव होता है, वैसे क्यों ना हमारे राम का भी जन्म उत्सव हो। सिर्फ हम एक दिन राम जी को पूज लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। रोज पूजा होती है, अर्चना होती, सब होता है, पर ऐसा ही एक मन में विचार था कि 10 दिन का आयोजन हो, जो गुड़ी पड़वा से चालू हो और रामनवमी तक का रहे। अब उसके अंदर फिर हमने कुछ बातें करी, आप आपस में मिले, बात करी और फिर उसको तो देने की कोशिश करी। उसका प्रवीणा जी, उसका आकर्षण का जो केंद्र रहेगा इस पूरे आयोजन का, वो रहेगा अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की प्रतिकृति। आप यहाँ दिखाएंगे कि इस तरह से मंदिर बनने जा रहा है, तो कोशिश ये रहेगी कि वैसा का वैसा ही प्रतिकृति यहाँ बने। बिल्कुल। हमारे मतलब कि जैसे ही हम अयोध्या का नाम सुनते हैं तो वहाँ पे जो चित्रण हो रहा है, मन में वो भाव आ जाता है कि पहले ये था कि किस तरह मंदिर बनेगा, अब चूंकि उसका एक वास्तविक रूप हमारे सामने सबसे पहले आ तो गया ये था कि मंदिर बनेगा कि नहीं, और अब जब आ गया कि बन रहा है तो फिर विचार था कैसे भव्य रूप वो लेगा, किस तरह से वो बनेगा। और चूंकि अब सब कुछ हमारे सामने है तो
तो वहाँ पे हमारे बहुत से बुजुर्ग हैं या माता बहना है जो इतनी बड़ी अभी भयानक उससे निकले हैं, जो अभी कोरोना से, और वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। और सबकी आशा है कि अगर बनेगा तो हम, बनेगा तब तक हम रहेंगे भी कि नहीं। हाँ, बुजुर्ग लोग ही कहते हैं। हाँ, तो हो सकता है कि हमारा आस्था का केंद्र हम है वो, और सबको अगर हम उस रूप का दर्शन करा पाए तो शायद हम कुछ हद तक हमारे राम को पा सकें। महेंद्र सिंह जी, क्या आप मुझे कार्यक्रमों के बारे में बता पाएंगे कि 2 अप्रैल से 10 अप्रैल में किस किस तरह के आयोजन होंगे? मैं कहीं पढ़ रहा था कि पहले दिन जो पंडित गौतम काले हैं उनका भजन होगा, उनका गायन होगा राम को लेकर। कुछ नरेंद्र कोहली जी ने राम के ऊपर जो किताबें लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, उनका मंचन होगा। तो किस तरह के आयोजन हैं उसमें? पहले दिन से 9वें दिन तक राम को अलग अलग रूपों में, किसी दिन भजन संध्या के माध्यम से, किसी दिन रामायण के माध्यम से, या किसी दिन कथक के माध्यम से, और किसी दिन संगीत में राम को प्रस्तुत किया जाएगा, किसी दिन नाट्य होगा। अभी तक शंकर भगवान को, पार्वती जी को देखा है। राम के अलग अलग रूप, तो क्या वो नटखट राम, बाल स्वरूप राम दिखाएंगे जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है कि कौशल्या जिसको देखकर हो गई थी, मोहित हो गई थी। वो बाल सुलभ राम, वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम विश्वामित्र जी के आश्रम में पढ़ने जा रहे हैं और उस वक्त धनुष लेके चल रहे हैं जब बड़े बड़े राक्षसों से उनको लड़ना है, और पिता की आंखों में आंसू, कह रहे कि मैं अपनी सेना भेज देता हूँ। वो राम कथक के माध्यम से इसको हम पूरी रामायण को एक दिन का कार्यक्रम है जिसको राम के हर रूप को, हर किरदार राम को, विवाह भी होगा उसमें। हाँ, हर सब कुछ जो राम से जन्म से लेकर जो हम, जहाँ तक रामायण हमारे पास है, मोक्ष तक है, तो उसके हर रूप को उस दिन तारीख 3 को कथक के माध्यम से, हर, जिसमें कि बालिका की उम्र रहेगी 4 वर्ष से लेकर 51 वर्ष, हर उम्र की उसमें आप जब राम बने या रावण बने या हनुमान बने, उसकी विशेषता ये है कि सारी बालिका ही उसमें भाग ले रही। एक जमाने में रामलीलाएं होती थी और हर गांव में होती थी जी। मैंने रामलीला में पाठ किया है। मैं रामलीला में विभिन्न पाठ की भूमिकाएं निभाता रहा हूँ मेरे गांव में, और मेरे ननिहाल में रामलीला में मैंने हिस्सेदारी की है। पुरुष ही उस वक्त सीता बन जाते थे, महिलाएं नहीं होती थी तो, लेकिन हमने रामलीला की। अब कहीं ना कहीं रामलीला बहुत सीमित हो गई है। अयोध्या में रामलीला होती है, उत्तर प्रदेश में रामलीला होती हैं, और दिल्ली में होती है रामलीला, लेकिन जो गाँव में रामलीलाएं हुआ करती थी दशहरे के आसपास, वो बंद हो गई। क्या इसमें कोई रामलीला का भी कुछ एक वर्णन है? 9-10 दिन में कोई रामलीला दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। और प्रत्येक जो राम जी का चरित्र है, पहले दिन संगीत से लेके तब तक हर अपनी जो कला है, भारतीय कला है, हर रूप में उन्हें संजोने का प्रयास करा है। एक दिन हमारी किशोरियों के द्वारा महिषासुर वंदनी का भी प्रदर्शन होगा कि वो किस तरह से जो मतलब राम जी के चरित्र को जब हुआ था तो माता राम जी की कुलदेवी है, बिल्कुल, तो किस तरह से उन्होंने वर्णन हुआ था वो भी बताएंगे। तो हमारी किशोरियां हैं, बालिकाएं हैं जो कलयुग में, या ये बोलना चाहिए कि जो एक डिजिटल युग आ गया है, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भटक रहे हैं, तो उन्हें किस ओर जाना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, उस उद्देश्य को लेकर भी हमने शस्त्र प्रदर्शन, दंड प्रदर्शन, इस तरह का आयोजन उसमें रखा है। चौहान साहब, क्या उम्मीद है आपको कि ये जो दशहरा मैदान आपके यहाँ बहुत बड़ा मैदान है और बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, क्या उम्मीद है कि प्रतिदिन आप क्या अंदाज लगा रहे हैं भीड़ मैनेजमेंट क्या? क्योंकि अभी हमने सीहोर में देखा भीड़ मैनेजमेंट प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ खराब हो गया और बड़ा हंगामा हुआ। तो क्राउड मैनेजमेंट भी एक चीज होती है आयोजनों में, तो आप कितनी भीड़ की अनुमान लगा रहे हैं? भीड़ का तो तकरीबन हमारा अंदाज है कि 35 से 40 हजार लोग प्रतिदिन आएंगे जी। हमारे 250 से 300 वॉलंटियर रहेंगे सबको मैनेज करने के लिए, कि किसी को असुविधा नहीं हो, सबके व्यवस्थित दर्शन हो जाएं, क्योंकि प्रभु श्री राम सबकी आस्था का केंद्र है। और आपका तो टाइटल ही है सबके राम। तो ये हमारा अनुमान है, हो सकता है इससे 2 गुना ज़्यादा भीड़ भी हो जाए। तो पूरा हमारी जो टीम है 250-300 लोगों की, सभी को क्या इसके पीछे संघ समर्पित लोग हैं इस पूरे आयोजन के पीछे? बिल्कुल है, संघ समर्पित हैं। हिंदूवादी जितने भी संगठन हैं आपस में सब एक होकर इसमें पूर्ण तरह से सहयोग कर रहे हैं।
वैचारिक रूप से उसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी मतलब कि जो अपने आप को हिंदू समझते हैं वो समर्पित भाव से हमारे साथ समझे या ना समझे जो हैं बिल्कुल उनको है, भी आना है। बिल्कुल है। आप नहीं समझते ये आपका दुर्भाग्य, आप हैं तो सही है तो वो है, तो हिंदू हैं तो हिंदुत्व को धारण करें और वो आए तो ही सबके राम है। ये पीले चावल दे दिए आपने। बिल्कुल, वो हिंदू हैं तो वो हिंदुत्व को मतलब कि ओढ़ना पड़ेगा उन्हें कि हम हिंदू हैं। हम किस तरह से अपने आप को पीछे कर रहे हैं, क्यों हमारी ताकत को हम छीन कर रहे हैं, हम क्यों हमारे राम पर ही सवाल उठने देते हैं। जहां हम सीता माता बोलते हैं, क्या हम उसको बीवी बना देंगे कि आपके राम ने तो बीवी को ही, तो हम हमारे राम के लिए सवाल ना उठे, क्या इसके लिए हम सबके राम में समर्पित हो सकते हैं। और वास्तविकता यही रह गई है कि आप हिंदू हो तो हिंदुत्व को आपको धारण करना पड़ेगा। जो लोग राम पर सवाल उठा रहे थे चौहान साहब, वो उन्होंने मुंह की खाई है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। ये सामने इसलिए मानना पड़ेगा, आप तो मजबूरी हो गई कि सबको राम मानना पड़ेगा। जो राम नहीं मान रहे थे उन्होंने देख लिया कि राम को नहीं मानने का नतीजा उत्तर प्रदेश में क्या आया, उत्तराखंड में क्या आया। बस वही हमारा कि सबके राम, तो आप ना कहीं मेरा भी काम है ना मेरा है ना तेरा है, वो सबका सबके राम हैं, तो सबको साथ में अच्छा, आना इसमें पड़ेगा। जो हालांकि ये बड़ा गोपनीय विषय रहता है, मुझे नहीं करना चाहिए सवाल, पर इतने बड़े आयोजन का जो वित्त प्रबंधन है, खर्चा की व्यवस्था, ये कैसे क्या हो रही है। मैं इनकम टैक्स का आदमी नहीं हूँ, फिर भी ये राम का काम है और राम कर रहे हैं, राम कर रहे हैं बस। बड़ा डुप्लीकेट डिप्लोमेटिक जवाब दिया आपने। राम काज में पैसे नहीं देखे जाते। हाँ, राम का काम है और जुनून राम देखा जाता है, करते हैं। और आप कितने जुनूनी हो हमारे राम के लिए, ये देखा जाता है। और जो तन मन से तन और मन, केवल धन तो वो राम है खुद। जिस राम के काज के लिए सेतु बनाने में गिलहरी ने भी अपना योगदान दे दिया, बिल्कुल, उस राम के काज के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये पूछना नहीं चाहिए मुझे। बिल्कुल, क्योंकि हमारा हिंदू बहुत जागृत अवस्था में है अभी। और जहाँ राम है वहाँ किसी भी तरह की, मुझे नहीं लगता है कि किसी आवश्यकता हो सकती। प्रशासन और पुलिस वगैरह इन सब से आपकी बातचीत हुई है, सहयोग? क्योंकि देखिए इतना बड़ा क्राउड जब आएगा, आप बता रहे हैं कि 40,000 लोग की तो आप अनुमान लगा रहे हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो ट्रैफिक कंट्रोल करना, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना, ट्रैफिक संभालना बहुत बड़ी चुनौती होगी। सभी को हमने बराबर सूचित किया है पत्र द्वारा, और इस तरह का आयोजन रहेगा। और पुलिस प्रशासन सभी लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं और सहयोग की भावना से आगे आ रहे हैं हर तरह से। क्या इसमें इतने बड़े आयोजन में मुख्यमंत्री जी को या मंत्रियों को बुलाने का कोई? जी हाँ, हमने निमंत्रण तो हर एक को, जितने भी अपने हिंदू हैं, आपने हर हिंदू को दिया? बिल्कुल, हर हिंदू को दिया है। उसमें सीएम साहब है, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, सभी सर्व संगठन को हमने आमंत्रित किया है। अभी कोई स्वीकृति नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा? हिंदू हैं तो वो जरूर आएंगे सब लोग। नहीं, कई बार प्रशासनिक व्यवस्था रहते हुए भी नहीं आ पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू नहीं है। अगर नहीं आए तो उनके प्रतिनिधि आएंगे, लेकिन हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके वो अवश्य आएंगे, ऐसी आशा है हमें। इसी दौरान परीक्षाएं भी चलेंगी, तो ये ध्वनि जो लाउड स्पीकर्स वगैरह लगेंगे, इस पर भी आप लोग थोड़ा सा निगाह रखेंगे कि मतलब हाँ, कि परिसर के अंदर आवाज रहे। बहुत ज्यादा इस पे नहीं हो, लेकिन आरती के समय तो हम कोशिश करेंगे कि आधे घंटे की आरती है, वो तो हम करेंगे। बाकी उसका ध्वनि पर बच्चा भी 24 घंटे नहीं पढ़ने वाला है। वही और हम तो चाहते हैं कि जो बच्चे की एग्जाम है वो पढ़ाई पहले से तैयारी करे और सिर्फ राम के लिए 20 मिनट निकाल के आए। हाँ, वैसे भी जब मैं अपना बता सकता हूँ, जब मेरे सामने पेपर आता था तो सबसे पहले मैं हनुमान जी को याद करता था जी। और सर ध्वनि तो लगता था कि हनुमान जी पास करा सकते, हनुमान जी पास करा सकते, तो वो 20 मिनट के लिए समय निकाल के आए। जी हाँ। और क्या विशेषता रहेगी इस कार्यक्रम में? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि हर आयोजन में हम देखते हैं कि एक वीआईपी गेट होता है। जब महन जी और हम इस विषय को लेके बैठे थे कि हमको किस तरह से व्यवस्था करनी है, तब एक साथ दोनों के ही मन में ख्याल आया कि हमारे हर जो कार्यक्रम होता है, छोटा बड़ा जैसे भी, उसमें हम एक वीआईपी गेट रखते हैं, जिसमें कि हम विशिष्ट लोगों को, चूंकि समय कम होता है और सब कुछ उन्हें संभालना होता है, तो हम उनका गेट देते हैं। इस कार्यक्रम की विशेषता ये है, चूंकि सबरी के भी राम हैं और राजा राम तो राम ही हैं, तो हम
कुछ अपनी बस्तियों से या ऐसे बुजुर्ग जो वास्तविक रूप से राम जी के दर्शन करने अयोध्या नहीं जा पाएंगे, तो हमारे जो बस्ती के बुजुर्ग हैं, जो निसहाय लोग हैं, जो मतलब चल नहीं सकते, असहाय हैं, तो उनके लिए हम एक गेट रखेंगे जो डायरेक्ट मंदिर में जिनको हम दर्शन कराएंगे। वो किसी तो भी वीआईपी के लिए गेट नहीं होगा, आम जन के लिए गेट होगा, मतलब शबरी के लिए गेट है। जी हाँ, हमारे बुजुर्ग, अब वो बुजुर्ग कोई भी हो सकते हैं, वो से बस्ती ऊपर से के भी हो बस्ती से सकते भी हो हैं। सकते हैं। भगवान राम का था कि वो शबरी से मिलने गए, शबरी हाँ, उनसे मिलने नहीं नहीं गई, गई। तो तो वो उस भाव भाव को आप लेके उसी कि भाव, वो शबरी भाव को बिल्कुल। लेकर आप आगे बढ़ जो रहे हैं कि हमारे वो लोग नहीं जा बुजुर्ग, सकते, हाँ। वो भगवान आए सूचना करे तो हम सीधे उनको उस गेट से मंदिर में, जहाँ पे क्योंकि भगवान ये विराजित हैं। जो उत्सव के साथ उत्सव मेला भी है, भीड़ भी होगी और इतना अच्छा, ये आसपास दुकानें भी लगेंगी, हाँ, झूले वगैरह भी लगेंगे, बिल्कुल। जन्मोत्सव, तो जन्म में जन्मोत्सव तो उत्सव के हमारे लिए मेला तो बुजुर्ग, होना जरूरी है। खाने पीने के ठिये भी रहेंगे। इंदौर के आदमी तो जाते ही वहां, हाँ। खाने पीने को मिले। बराबर तो बराबर। कुछ आप भोजन प्रसादी भी करवाएंगे आयोजन समिति की तरफ से? नहीं। भोजन प्रसादी, क्योंकि इतनी पब्लिक का रहना और उसमें फिर भोजन प्रसादी का मैनेज करना थोड़ा सा टिपिकल विषय हो जाता है, तो वो नहीं होगा। वो नहीं होगा। और शहर में तो वैसे ही भोजन भंडार है, अपना इंदौर शहर तो वैसे ही फेमस है भोजन भंडारे के लिए। अगर राम चाहेंगे तो राम हो भी चाहेंगे तो सकता वो है। भी सकता है। ये तो चूंकि आयोजन ही भगवान राम का है, बिल्कुल। तो होगा, होई सोई वही जो राम रची राखा बिल्कुल। है ना? तो जो भगवान राम की इच्छा होगी वो हो सकता है, पर अभी फिलहाल आपकी कोई योजना नहीं अभी है। अभी योजना नहीं है। इस आयोजन चूंकि अब बहुत कम समय बचा है, 2-1 दिन ही बचे हैं, तो लगातार आपकी लगभग तैयारी किस स्तर पर, किस लेवल तक पहुंच गई है? लगभग तैयारियां हो चुकी है। भवन का सौंदर्यीकरण अब बाकी है, जिस तरह से उसमें सजावट होगी, और सिर्फ वही बाकी है। क्या फूलों से सजाएंगे उसको? ये तो मैं चाहूंगी सर कि आप उस दिन जरूर आएं और देखें, क्योंकि उसकी जो भव्यता और जो कोमल हृदय से जब हम देखेंगे उसके भाव, अभी अगर बताएंगे तो आपके मन में उस तरह के भाव आ जाएंगे, लेकिन जब अचानक आप देखोगे तो आपका मन भाव विभोर हो जाएगा। इसका प्रचार प्रसार हो गया है, सब लोगों को सूचनाएं हो गई हैं, जैसे संघ का जो एक मंडल होते हैं, नगर होते हैं, उन सब में इस तरह की सूचना हो गई जी, कि जी। ये आयोजन हो रहा है और इसमें जाना है। जी, लगातार इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर पत्रकों के माध्यम से टोली वरिष्ठ बना के भी जा रहे लोगों का भी हैं। मार्गदर्शन लगे। आप दोनों बहुत युवा हैं, और ये मैं आपके अनुभव को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन क्या वरिष्ठ लोगों से भी संपर्क और मार्गदर्शन बराबर चल रहा है? जी हाँ, विजन? उनके बिना तो संभव ही नहीं होता है। सभी घर लोग में बड़े नहीं होते हैं तो कोई आयोजन हो ही नहीं होता सकता। ही नहीं है, तो सभी लोग का आशीर्वाद है और आयोजन हो रहा है। और जो आयोजन जिस नाम को लेकर हो रहा है, जिस राम के नाम को लेकर हो रहा है, तो उस आयोजन के सफल होने में संदेह करना ही व्यर्थ है, क्योंकि जहाँ राम का नाम जुड़ जाता है वहाँ सारे काज सुधर जाते हैं, वहाँ सारे काज सफल हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि कोई भी काम करने के शुरू पहले अगर आप कौशलपुर राजा का नाम लेकर प्रवेश करें तो उस काम को सफल होना निश्चित माना जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में जो श्री राम जन्मोत्सव होगा, भव्य जन्मोत्सव होगा, और राम सच में सबके मन में प्रवेश करेंगे, सबके तन में प्रवेश करेंगे, सबके भावों में प्रवेश करेंगे, तभी सबके राम नाम सार्थक होगा, सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए DGNN न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।